ओ केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्नं सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् कौसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकांडस्य 1सप्ततितमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में शत्रुघ्न का थोड़े से सैनिकों के साथ अयोध्या को प्रस्थान, मार्ग में वाल्मीकि के आश्रम में रामचरित का गान सुनकर उन सबका आश्चर्यचकित होना। ततो द्वादशमे वर्षे शत्रुघ्नो राम पालिताम् अयोध्यां चक्रमे गन्तुम् अल्पभृत्य बलानुगः। तदनंतर 12वें वर्ष में थोड़े से सेवकों और सैनिकों को साथ ले शत्रुघ्न ने श्री राम पालित अयोध्या को जाने का विचार किया। ततो मंत्री पुरोगांश्च बल मुख्यान् निवर्त्य च जगामो हय मुख्येन रथानां च सतेन सह। अतः अपने मुख्य मुख्य मंत्रियों तथा सेनापतियों को लौटाकर पुरी की रक्षा के लिए वहीं छोड़कर वे अच्छे अच्छे घोड़े वाले 100 रथ साथ ले अयोध्या की ओर चल पड़े। सगत्वा गणितान् वासान् सप्ताष्टौ रघुनंदनः वाल्मीकाश्रममागत्य वासं चक्रे महायशाः। महायशस्वी रघुकुल नंदन शत्रुघ्न यात्रा करने के पश्चात मार्ग में 7-8 परिगणित स्थानों पर पड़ाव डालते हुए वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे और रात में वहीं ठहरे। सोभिवाद्य ततः पादौ वाल्मीके पुरुषर्षभः पाद्यमर्घ्यं तथातिथ्यं जग्राहो मुनिहस्ततः। उन पुरुष प्रवर रघुवीर ने वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम करके उनके हाथ से पाद्य और अर्घ्य आदि आतिथ्य सत्कार की सामग्री ग्रहण की। बहुरूपा सुमधुरा कथास्तत्र सहस्रशः कथयामास समुनिः शत्रुघ्नाय महात्मने। वहां महर्षि वाल्मीकि ने महात्मा शत्रुघ्न को सुनाने के लिए भांति भांति की सहस्रों सुमधुर कथाएं कही। उवाच च मुनिर्वाक्यं लवणस्य वधाश्रितं सुदुष्करं कृतं कर्म लवणं निघ्नता त्वया बहवः पार्थिवा सौम्य हताः सबलवाहना लवणेन महाबाहो युध्यमाना महाबलाः। सौम्य महाबाहो, लवणासुर के साथ युद्ध करके बहुत से महाबली भूपाल सेना और सवारियों सहित मारे गए हैं। सत्वया निहतः पापो लीलया पुरुषर्षभ जगतश्च भयं तत्र प्रशांतम तव तेजसा। पुरुष श्रेष्ठ, वही पापी लवणासुर तुम्हारे द्वारा अनायासी मार डाला गया। उसके कारण जगत में जो भय छा गया था वह तुम्हारे तेज से शांत हो गया। रावणस्य वधो घोरो
यत्नेन महता कृता इदं च सुमहत्कर्म त्वया कृतमयत्नतः। रावण का घोर वध महान प्रयत्न से किया गया था, परंतु यह महान कर्म तुमने बिना यत्न के ही सिद्ध कर दिया। प्रीतिश्चास्मिन् पराजाता देवानां लवणे हते भूतानां चैव सर्वेषां जगतश्च प्रियं कृतं। लवणासुर के मारे जाने से देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई है। तुमने समस्त प्राणियों और सारे जगत का प्रिय कार्य किया है। तच्च युद्धम मया दृष्टम यथावत् पुरुषर्षभ सभायाम वासवस्याथ उपविष्टेन राघव। नरश्रेष्ठ, मैं इंद्र की सभा में बैठा था। जब वह विमानाकार सभा युद्ध देखने के लिए आई, तब वहीं बैठे बैठे मैंने भी तुम्हारे और लवणासुर के युद्ध को भली भांति देखा था। ममापि परमा प्रीतिर हृदि शत्रुघ्न वर्तते उपाघ्रास्यामि ते मूर्ध्नि स्नेहस्यैषा परागतिः। शत्रुघ्न, मेरे हृदय में भी तुम्हारे लिए बड़ा प्रेम है, अतः मैं तुम्हारा मस्तक सूंघूंगा, यही स्नेह की पराकाष्ठा है। इत्युक्त्वा मूर्ध्नि शत्रुघ्नम् उपाघ्राय महामतिः आतिथ्यमकरोत् तस्य ये च तस्य पदानुगाः। ऐसा कहकर परम बुद्धिमान वाल्मीकि ने शत्रुघ्न का मस्तक सूंघा और उनका तथा उनके साथियों का आतिथ्य सत्कार किया। सबुक्तवान् नरश्रेष्ठो गीतमाधुर्यमुत्तमम् शुश्राव रामचरितम् तस्मिन् काले यथाक्रमम्। नरश्रेष्ठ, शत्रुघ्न ने भोजन किया और उस समय श्री रामचंद्र जी के चरित्र का क्रमशः वर्णन सुना, जो गति की मधुरता के कारण बड़ा ही प्रिय एवं उत्तम जान पड़ता था। तंत्रीलय समायुक्तम त्रिस्थानोकरणान्वितम संस्कृतम लक्षणोपेतम समताल समन्वितम शुश्राव रामचरितम तस्मिन् काले पुराकृतम। उस वेला में उन्हें जो रामचरित सुनने को मिला, वह पहले ही काव्यबद्ध कर लिया गया था। वह काव्यगान वीणा की लय के साथ हो रहा था। हृदय, कंठ और मूर्धा, इन तीन स्थानों में मंद्र, मध्यम और तारस स्वर के भेद से उच्चारित हो रहा था। संस्कृत भाषा में निर्मित होकर व्याकरण, छंद, काव्य और संगीत शास्त्र के लक्षणों से संपन्न था और गानोचित ताल के साथ गाया गया था। तान्यक्षराणि सत्यानि यथा वृत्तानि पूर्वसः श्रुत्वा पुरुष शार्दूलो विसंज्ञो वाष्पलोचनः। उस काव्य के सभी अक्षर एवं वाक्य सच्ची घटना का प्रतिपादन करते थे और पहले जो वृत्तांत घटित हो चुके थे उनका यथार्थ परिचय दे रहे थे। वह अद्भुत काव्यगान सुनकर पुरुष सिंह शत्रुघ्न मूर्छित से हो गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। समुहूर्तमिवासंज्ञो विनिश्वस्य मुहुर्मुहुः तस्मिन् गीते यथा वृत्तम वर्तमानमिवाश्रिणोत्। वे 2 घड़ी तक अचेत से होकर बारंबार लंबी सांस खींचते रहे। उस गान में उन्होंने बीती हुई बातों को वर्तमान की भांति सुना। पदानुगाश्च ये राज्ञस्तां श्रुत्वा गीति संपदम् अवाङ्मुखाश्च दीनाश्च ह्याश्चर्यमिति चाब्रुवन्। राजा शत्रुघ्न के जो साथी थे, वे भी उस गीत संपत्ति को सुनकर दीन और नतमस्तक हो बोले, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। परस्परम च ये तत्र सैनिका संबभाषिरे किमिदं क्वच वर्तामः किमेतत् स्वप्न दर्शनम् अर्थो यो नः पुरा दृष्टस् तमाश्रम पदे पुनः
शत्रुघ्न के जो सैनिक वहां मौजूद थे वे परस्पर कहने लगे, यह क्या बात है, हम लोग कहाँ हैं? यह कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं? जिन बातों को हम पहले देख चुके हैं उन्हीं को इस आश्रम पर ज्यों की त्यों सुन रहे हैं। शृणुम किमिदं स्वप्ने गीतबन्धनमुत्तमं विस्मयं ते परं ज्ञात विस्मयं ते परं गत्वा शत्रुघ्नोमिदमब्रुवन्। क्या इस उत्तम गीत को बंद तुम क्या इस उत्तम गीत बंद को हम लोग स्वप्न में सुन रहे हैं? फिर अत्यंत विस्मय में पड़कर वे शत्रुघ्न से बोले, साधु पृच्छ नरश्रेष्ठ वाल्मीकिम नरपुंगवम शत्रुघ्नस्त्वब्रवीत् सर्वान् कौतूहल समन्वितान् सैनिकान् अक्षमोऽस्माकं परिप्रष्टुमिहेदृशः आश्चर्याणि बहूनिह भवन्त्यस्याश्रमे पुनः। नरश्रेष्ठ, आप इस विषय में मुनिवर वाल्मीकि जी से भली भांति पूछें। शत्रुघ्न ने कौतूहल में भरे हुए उन सब सैनिकों से कहा, मुनि के इस आश्रम में ऐसी अनेक आश्चर्यजनक घटनाएं होती रहती हैं, उनके विषय में उनसे कुछ पूछताछ करना हमारे लिए उचित नहीं है। न तु कौतूहलाद युक्तम अन्वेष्टुम तम महामुनिम एवं तदवाक्य एवं तद्वाक्यमुक्त्वा तु सैनिकान् रघुनन्दनः अभिवाद्य महर्षिं तं स्वं निवेशं ययौ तदा। कौतूहलवश महामुनि वाल्मीकि से इस बातों को इन बातों को विषय में इन बातों के विषय में जानना या पूछना उचित न होगा। अपने सैनिकों से ऐसा कहकर रघुकुल नंदन शत्रुघ्न महर्षि को प्रणाम करके अपने खेमे में चले गए। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे एक सप्ततितमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।